सरकार में क्या जांच करके कितने पदाधिकारियों को और नेताओं को जेल भेजे? मनरेगा में अगर घोटाला तो नाम परिवर्तन से कोई दिक्कत नहीं है। जो भी विपक्ष के लोग हैं उनको दिक्कत है तो राम के नाम से दिक्कत है। मैंडेट सिस्टम क्या था कि आप सिर्फ कच्चा वर्क ही कर सकते हैं, पक्का वर्क आप नहीं कर सकते। अगर पक्का वर्क करेंगे तो उसका पैसा नहीं मिलेगा, पैसा फंस जाता था। वेंडर का पैसा जो है सालों 3 साल 4 साल तक बाकी रहता था। बिल पास किया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है बीजेपी कार्यालय में है और यहाँ पर क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, 9 वर्ष के बाद पहली बार बीजेपी कार्यालय में एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, यानी पांचों घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष या फिर प्रधान अध्यक्ष जो भी लोग हैं वो यहाँ पहुंचे और यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दौरान उन्होंने क्या कुछ ऐलान किया, पहले वो सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर उपस्थित भाजपा के बिहार प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई संजय सरावगी साहब, हम लोगों के साथ आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भाई उदेश कुशवाहा जी, हमारे बड़े भाई और लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी जी, हम लोगों के साथी भाई सुभाष चंद्र वंशी जी एवं आप सभी मीडिया कर्मी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट के साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना के साथ हम लोग ये कहना चाहेंगे, जैसा कि आदरणीय सरावगी साहब और सारे हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है कि उनको नाम परिवर्तन से कोई दिक्कत नहीं है। जो भी विपक्ष के लोग हैं उनको दिक्कत है तो राम के नाम से दिक्कत है। इसके पहले कई बार इसके नाम बदले गए इस योजना के। सबसे पहले जब योजना की शुरुआत हुई थी तो भूल भूल वर्ग के नाम से शुरू हुआ था, काम के बदले अनाज योजना। उसके बाद नरेगा आया, फिर मनरेगा आया। उसके पहले अगर बात करें तो जवाहर रोजगार योजना थी, रोजगार गारंटी योजना थी, इस तरह से। लेकिन इस बार चूंकि विकसित भारत इसमें देश का भी नाम है और चूंकि जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जी राम जी बोल रहे हैं तो समस्या उनको इससे है। जहां तक सवाल है इसका, अगर आप नीचे के बिंदु तक जाके देखेंगे तो हम लोगों को बहुत इसका गंभीरता से हम लोगों ने समीक्षा किया। पूर्व के दिनों में क्या था, 100 दिन की गारंटी थी। अब हमारे साथ जो काम करने वाले ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर हैं उनको 125 दिन का काम मिलेगा। पहले मैंडेट सिस्टम था। मैंडेट सिस्टम क्या था कि आप सिर्फ कच्चा वर्क ही कर सकते हैं, पक्का वर्क आप नहीं कर सकते। अगर पक्का वर्क करेंगे तो उसका पैसा नहीं मिलेगा, पैसा फंस जाता था। वेंडर का पैसा जो है सालों 3 साल 4 साल तक बाकी रहता था। अब उसका प्रोविजन कर दिया गया है कि सारी राशि जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और जो केंद्र सरकार हमारी सरकार है उसके द्वारा सारी राशि पहले दे दी जा रही है कि ताकि भुगतान में किसी तरह का कोई समस्या उत्पन्न नहीं। मजदूरों को 3-3 4-4 महीने तक पैसा नहीं मिलता था। मजदूर का पैसा एडवांस में है और उनका नियम ये बना दिया गया है कि 7 दिन में किसी भी परिस्थिति में आपको भुगतान होगी। तो अगर इन सब बातों को हम देखते हैं और उसका ग्राम जो गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, ग्राम स्वराज को इसमें प्ले किया गया है ग्राम पंचायत को। और ग्राम पंचायत से जो भी योजनाएं ली जाएगी, जो ग्रास रूट की समस्या है, जो आम ग्रामीणों की समस्या है, उसे उनको छूट दिया गया है कि आप ग्राम सभा करिए और ग्राम सभा से जो भी योजना आपको जरूरत की है उसको लीजिए और वो इससे उसको पूरा किया जाएगा। तो इसमें सबका ख्याल है, मजदूरों का भी ख्याल है, आम जनमानस का भी ख्याल रखा गया है। उनके जो कर्मचारी थे, मनरेगा के कर्मचारी जो थे पहले, उनको कई सालों तक वेतन नहीं मिलता था। इसमें उनके वेतन का भी प्रोविजन अलग कर दिया गया है। पहले क्या था कि जब योजना का काम होगा तो योजना से कट के उनको पैसा जाएगी, ये सब सारा कुछ अलग कर दिया गया है। तो पहले से तो इसको बहुत बेहतर बना दिया गया है। पर पता नहीं क्यों हमारे विपक्ष को समझ में नहीं आता है कि अगर अच्छी चीज भी दीजिए तो उनको खामे निकालने का सिर्फ एक मौका चाहिए। उनको समझ में तो कुछ आता नहीं है तो बस जी राम जी को नाम धर लिए हैं। अब जी राम जी से क्यों प्रॉब्लम है तो
तो भाई एक बार गांधी जी से भी जाके पूछ लीजिए, जहाँ गांधी जी हैं, हो सकता है कुछ आपको बता देंगे जाने के बाद कि वही क्यों राम जी कहते थे। तो ये बातें हैं, और निश्चित तौर पर इससे आम जनमानस को बहुत भला होगा। ये जो योजना है, अगर डीपली जाके इसको देखेंगे, कभी डीपली हम लोग बात करेंगे इस पर, डीपली जाकर देखेंगे तो देखिएगा कि कितना एकदम ग्रास रूट लेवल की समस्या को दूर करने के लिए जो पूर्व की खामियां थी उसको समाप्त कर दी गई है, और नए सिरे से इस योजना को लाया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र का मूलभूत विकास हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय राजेश पांडे जी। अब मैं विनम्र निवेदन करता हूँ राष्ट्रीय नमस्कार। आज के इस प्रेस वार्ता में मंच पर प्रेस को संबोधित करने के लिए आए हुए जनता दल यू के प्रदेश के अध्यक्ष एवं माननीय विधायक उमेश कुशवाहा जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश के अध्यक्ष एवं माननीय विधायक राजू तिवारी जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री सुभाष चंद्रवंशी जी, हम पार्टी के प्रधान महासचिव राजेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी दानिश साहब, उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के मित्रों, आज हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए हम लोग इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए हैं। आप सब लोग को पता है कि भारत की सरकार ने, भारत की एनडीए सरकार ने एक बिल पास किया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में विकसित भारत जी राम जी बिल भी हम लोग कह रहे हैं। पता नहीं क्यों जितने भी अच्छे काम एनडीए सरकार जो केंद्र में चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसका विरोध करने का संकल्प जैसे विपक्ष के लोगों ने किया है। विपक्ष की भूमिका होती है कुछ अच्छे कामों के बारे में बताना, लेकिन कोई भी अच्छे से अच्छे काम अगर भारत की सरकार करती है तो उसका सीधे सीधे विरोध करना, ये जी राम जी बिल जो आया है, कैसे गांव को हम और विकसित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश की एनडीए सरकार की जो संकल्प है 2047 तक हमारा देश विकसित देश बने, विकसित भारत बने, इसके लिए गांव को भी विकसित करना, विकसित गांव बनाना अत्यंत आवश्यक है। और बिहार, विकसित बिहार बनेगा तभी 2047 तक विकसित देश बनेगा। और विकसित बिहार बनाने के लिए गांव को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। तो जी राम जी बिल, जो विकसित भारत जी राम जी बिल है, इसके माध्यम से गांव का और ज्यादा कैसे विकास हो, गांव में और ज्यादा गांव विकसित हो। वैसे बिहार की एनडीए सरकार जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, कि गांव को सड़क से जोड़ने की बात हो, कि गांव में शिक्षा का कैसे और ज्यादा लोग को शिक्षित किया जाए, इसलिए विस्तृत रूप से काम हुआ है। तो आज हम लोग विकसित भारत जी राम जी बिल में की चर्चा करेंगे। जैसे विकसित गांव बने, इसके लिए और
गांव गरीब मजदूर का और कैसे विकास हो, इसका पूरा प्रावधान जी राम जी बिल के माध्यम से जो नया बिल आया है इसमें दिया गया है। पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, अब इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है। और अगर 125 दिन हम लोग उसको रोजगार नहीं देते तो उसके लिए अलग से भत्ते देने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। आप जानते होंगे कि पूर्व में जो मनरेगा था उसमें मजदूरों के वेतन की जो मानदेय की राशि थी उसके भुगतान में महीनों महीनों तक दिक्कत होता था। तो इस बिल में यह भी प्रावधान, इस कानून में यह भी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक सप्ताह इसको जो है जो मानदेय होगा उसको जो है हम लोग प्रत्येक सप्ताह उसका भुगतान किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा के में इसमें काफी प्रावधान किए गए हैं। जल संरक्षण के कार्य में चाहे नहर बनाना, नालियां बनाना और भी कुछ काम करने हो उसका भी इसमें प्रावधान किया गया है। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल, सड़क, नाले का निर्माण, अनाज के भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण। हमारे यहाँ जीविका स्वयं सहायता समूह देश में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बड़ा काम हुआ है। उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो जीविका हमारे यहाँ है उसमें भी इसका प्रावधान किया गया है। पैक्सो को कैसे स्ट्रेंथनिंग किया जाए, पैक्सो का अनाज वगैरह का कैसे उसका उचित भंडारण हो, तो ये जी राम जी बिल के माध्यम से उसके राशि से इन सबको भी निर्माण की व्यवस्था की गई है। जल संबंधी कार्य हो, कोल ग्रामीण बुनियादी ढांचा कैसे हम खड़ा कर सके, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा, चाहे आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण हो, पैक्सो का गोदाम का निर्माण हो, खराब मौसम में के कारण काम में कमी को कम करना, किसानों के कटाई के मौसम में की योजना में 60 दिन के लिए बुआई फसल के समय श्रमिक उपलब्ध रहें इसकी चिंता करना। इसमें विस्तृत रूप से ये गांव के गरीबों के लिए, गांव के किसानों के लिए, गांव को और विकसित करने के लिए यह जी राम जी बिल लाया गया है। और पहले जो मनरेगा था या उसके जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से ये चलता था, मट्टी के भरने के माध्यम से या जो अन्य माध्यमों से काफी इसमें भ्रष्टाचार की भी काफी शिकायतें इसमें मिलती थी और राशि अनुपयोगी खर्च हो या भ्रष्टाचार का अड्डा एक तरह से बना हुआ था। इसमें कैसे सारी की सारी उपयोगी कार्यों में इसका खर्च हो जाए उसमें इसका प्रावधान किया गया है। और निश्चित रूप से ये जो 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, तो ये जी राम जी बिल उसमें बड़ा माध्यम और सहायक साबित होगा। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में जो हम लोग विकसित भारत जी राम जी कहते हैं तो विपक्षी को राम के नाम पर भी लगता है जैसे मिर्ची लगती है। विकसित भारत जी राम जी बिल, उसका फुल फॉर्म मैंने बताया, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग विकसित भारत जी राम जी बोलते हैं। इसमें राम शब्द आ गया, तो राम शब्द आ गया तो भगवान श्री राम का के नाम पर भी विपक्षियों को लगता है जैसे कुछ मिर्ची लगती होगी। लेकिन नर्सेल में हम लोग यही बोल सकते हैं कि यह बिल ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, गरीब किसानों को, मजदूरों को और उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, उसको रोजगार का माध्यम और ज्यादा सृजित करने के लिए यह बिल लाया गया है। इसका हम स्वागत करते हैं। और बाकी भी हमारे जो गठबंधन दल के मित्र हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। रानी जी से मैं कहूंगा कि
अवसर पर कि ये पहली एनडीए की प्रेस वार्ता है और हम सब पहली दफा एक मंच पर हैं, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय संजय सरावगी साहब, जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष और सम्मानित विधायक आदरणीय श्री उमेश कुशवाहा जी, लोजपा रामविलास के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष और सम्मानित विधायक हम लोग के बड़े भाई आदरणीय राजू तिवारी जी, हमारे संघर्ष के साथी भाई राजेश पांडे जी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, और इस सभागार में उपस्थित आप सभी प्रमुख साथी, मीडिया के साथीगण, साथियों, आज की जो ये बैठक है, ये जो प्रेस वार्ता है, निश्चित तौर पर एनडीए की तरफ से इस बात के लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष हमेशा से अनर्गल बातों पर ध्यान आकृष्ट मीडिया का कराते रहा है। ये पहली दफा नहीं है और हम तो ये कहना चाहते हैं आपसे कि जो एनडी सरकार के एनडी के जो लोग हैं, घोटाले में इस तरह संलिप्त थे, मनरेगा इस तरह से, क्योंकि पूरे बिहार नहीं इस देश में मनरेगा की जो स्थिति थी एनडीए सरकार के आने से पूर्व, ये लोग नाम तक नहीं जानते थे कौन गारंटी का नाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से उनका ध्यान इस ओर गया और मनरेगा को निश्चित तौर पर उन्होंने कायाकल्प करने का काम किया। आज हर एक व्यक्ति को अपने अधिकार के प्रति जागरूक कराने का जो उन्होंने काम किया, तो मनरेगा तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम उन्होंने जो नाम बदलने का कोई मतलब नहीं, नाम में स्पष्ट रूप से है, आप उसको पूरा डिटेल्स अगर जाएं तो समझ में आएगा कि ये नाम का मतलब है क्या। और निश्चित तौर पर जो 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी, भाई काम की गारंटी। और सबसे बड़ी बात कि जो इसकी मॉनिटरिंग बॉडी है, जो पारदर्शी तरीके से काम होना है और काम के बदले जो रोजगार के बदले उनको जो पेमेंट देना है, वो पारदर्शी तरीके से, उसके लिए जो नियम और कायदे बनाए गए, ये सबसे जरूरी है। अब इस पर रियल टाइम डेटा अपलोड हो रहा है, जीपीएस है, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो इससे बेहतर तो कोई काम ही नहीं हो सकता। भाई तो घोटालेबाजों को तो लगेगा ही, तो चोर सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए तो चोरी करने वाले लोगों को तो तकलीफ होगा, और यही हुआ है आज। तो हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब के लिए जो काम हुआ है बहुत ही सराहनीय है, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसका बहुत लाभ गांव के लोगों को, ग्रामीण लोगों को पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद आदरणीय सुभाष जी। आप पत्रकार बंधु, तो सुना आपने किस तरीके से वो लोग बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पहले नरेगा था, मनरेगा था, यानी कि जो रोजगार मिलता था सरकार द्वारा लोगों को, जो पुअर कैटेगरी के हैं, उनकी दिन बढ़ा दी गई। पहले 100 दिनों का था तो अब उसे 125 दिन कर दिया गया है। इसके बाद जैसे इसमें सुधार किया गया तो उसके नाम को भी जो है बदला गया और इसका नाम रखा गया जी राम जी, जिसको लेकर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस चीज़ का ऐलान भी कर रहे थे और साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर भी अपना निशाना साधा। कहा कि उन्हें जी राम जी से दिक्कत है, मतलब ये ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान के नाम से भी तकलीफ होती है। कहीं ना कहीं उन्होंने इस माध्यम से विपक्ष के ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया, विपक्ष को अपने कटघरे में घेर लिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। मैं स्वेच्छा और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट